नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणीता। स्पेक्ट्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली न्यूज़ से, जो कि है इंडिया और अल्जीरिया के पहले नेवी एक्सरसाइज से। इंडियन और अल्जीरियन नेवीज ने पहली बार नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की है 29 अगस्त 2021 को। अल्जीरिया में एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। इस एक्सरसाइज की वजह से दोनों देशों में मैरिटाइम कोऑपरेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया की तरफ से स्टील शिप INS ताबर और अल्जीरिया की तरफ से नेवल शिप ANS इज़ैक इसका हिस्सा होंगे। ये एक्सरसाइज दोनों देशों में म्यूचुअल ऑपरेशंस, इंटरऑपरेबिलिटी और फ्यूचर में इंटरैक्शन और कोऑपरेशन में मदद करेगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ ने एजुकेशनल अथॉरिटीज़ को समन किया है ताकि वो स्कूल्स को जल्द से जल्द रीओपन कर सके। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते करीब 17 देशों में अब तक स्कूल्स पूरी तरह से बंद थे और 39 देशों में ये पार्शियली ओपन थे। कई कंट्रीज जैसे फिलीपाइंस, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, वेनेजुला, पनामा और कुवैत में करीब 77 मिलियन स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, मगर अब यही 77 मिलियन बच्चे पढ़ाई का 3/4 हिस्सा मिस कर चुके हैं। और अगर हम किसी बच्चे के इन पर्सन डेवलपमेंट की बात करें, इन पर्सन ग्रोथ की बात करें, तो यह बच्चा करीब 3/4 हिस्सा अपने डेवलपमेंट में मिस कर रहा है। तो दोस्तों, हम ये समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर बात है कि अगर कोई बच्चा स्कूल कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से नहीं जा पा रहा। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये बच्चे कितने पिछड़ रहे हैं और इनके पढ़ाई पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम जान लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ये कुल 192 देशों में काम करता है। बच्चों को इम्यूनाइजेशंस प्रोवाइड करना, किसी डिजीज के खिलाफ और उनकी ग्रोथ को एनहांस करना, मैटरनल न्यूट्रिशन, अगर कोई बच्चा और माँ HIV से संक्रमित है तो ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन का ख्याल, एजुकेशन को प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें, ये सारे काम यूनिसेफ करता है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड का यूनिसेफ एक सक्सेसर है। इसे बनाया गया था दिसंबर 11 को 1946 में न्यूयॉर्क में। 1953 में यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस सिस्टम का एक परमानेंट मेंबर बन चुका था। तो ये सारी बातें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक नई ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को अनाउंस किया है, जो कि होंगी खासकर इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। और ये पार्टनरशिप यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम्स के बीच होंगी, जिसका नाम होगा AUKUS यानी AUKUS। इस पार्टनरशिप का फोकस होगा इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बनाए रखना, साथ ही ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स को एक्वायर करने में मदद करना, जो ज़्यादा कैपेबल होगा अगर हम उनके कन्वेंशनल काउंटरपार्ट्स को कंपेयर करें तो। ये सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स होंगे और ये पार्टनरशिप इन तीनों देशों को एंगेज रहने में काफ़ी मदद करेगा। ये पार्टनरशिप कई नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और अंडरसी कैपेबिलिटीज़ को भी प्रोत्साहन देगा। ऑस्ट्रेलिया से पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने इस तरह की पार्टनरशिप सिर्फ यूनाइटेड किंगडम्स के साथ करी थी। अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अफगानिस्तान में हुए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने $1.2 बिलियन की मदद करने की घोषणा की है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने तालिबान के साथ एंगेजमेंट बनाना महत्वपूर्ण बताया है। कुछ ज़रूरी मुद्दे जैसे टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स और गवर्नमेंट को भी हाईलाइट किया गया। अफगानिस्तान में चल रहे ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज के चलते यूनाइटेड नेशंस ने एक हाई लेवल मिनिस्टेरियल मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की थी। ये मीटिंग हुई जेनेवा में।
अफगानिस्तान की जनता को सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया, जैसे अर्जेंट फंडिंग सपोर्ट्स और कुछ एक्शंस भी। करीब $1.2 बिलियन ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड अनाउंस किया गया था। यूएन चीफ ने तालिबान के साथ एंगेजमेंट बनाए रखने का महत्व बताया, ताकि अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए उनका कोऑपरेशन जरूरी होगा। इसी के साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण कंसर्न्स जैसे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, ड्रग्स। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि तालिबान ने हाल ही में अपने इंटरिम गवर्नमेंट की घोषणा की, जिसमें मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड, जो कि तालिबान डिसीजन मेकिंग बॉडी के चीफ रहे हैं, वे अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होंगे और साथ ही अब्दुल गनी बरादर अब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का रोल निभाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले खबर की तरफ, जो कि है यूनाइटेड किंगडम्स और इंडिया के ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ यूनाइटेड किंगडम्स के मिनिस्टर लीज ट्रस एक मीटिंग के दौरान यूनाइटेड किंगडम्स और इंडिया के बीच ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। इस मीटिंग में हाल ही में एस्टैब्लिश किए गए एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप के बारे में भी डिस्कस किया गया। ऐसा कहा गया है कि सितंबर से सीरीज ऑफ ट्रेड वर्किंग ग्रुप्स की भी शुरुआत होगी। यूनाइटेड किंगडम्स का ये मानना है कि ये डील इंडिया और यूके दोनों के ट्रेड डील्स आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। अब ट्रेड डील्स जैसे कुछ टैरिफ्स, स्टैंडर्ड्स, आईपी और डेटा रेगुलेशन, इंडिया के साथ बने एफटीए डील की वजह से यूनाइटेड किंगडम्स के एक्सपोर्टर्स को काफ़ी मेजर बूस्ट मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। भारत के यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी ने 17वें इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट को एड्रेस किया। इस एड्रेस के दौरान इंडिया और यूएस के बीच में बढ़े बायलैटरल ट्रेड के बारे में भी बात हुई। पिछले 20 सालों में ये बायलैटरल ट्रेड $16 बिलियन से लेकर $149 बिलियन में बदल चुका है और 2025 तक इसे $500 बिलियन तक पहुंचाने का मकसद रहेगा। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इंडिया और यूएस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इकोनॉमिक रिकवरी में निभाएंगे। उनका ये मानना है कि रिकवरी में काफ़ी नई आइडियाज़ और अप्रोचेस की ज़रूरत होगी। कई सारे नए यूएस इन्वेस्टर्स भी इंडिया के रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये समिट इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स यानी IACC के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। IACC को 1968 में एस्टैब्लिश किया गया है। ये एक एपेक्स बायलैटरल चेंबर है जो इंडिया और यूएस के इकोनॉमिक एंगेजमेंट को सहयोग करता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट इंडो अमेरिकन बिजनेस, ट्रेड रिलेशंस और इकोनॉमिक रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए किया गया था। ये बायलैटरल ट्रेड के साथ साथ इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को भी प्रमोट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि है इंडिया और यूएस के क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की तरफ। भारत के एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव और यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल प्रेसिडेंट एनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन केरी ने इंडिया और यूएस क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को लॉन्च किया। इस डायलॉग को इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के तहत लॉन्च किया गया है। ये पार्टनरशिप दोनों भी कंट्रीज़ को क्लाइमेट चेंज की तरफ काम करने के लिए और भी प्रोत्साहन देगा और साथ ही उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी एड्रेस करेगा। ये पार्टनरशिप इंडिया और यूएस बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट को मजबूत करने में मदद करेगा। इस पार्टनरशिप के कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स होंगे, जैसे क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना, भारत में ग्रीन कोलैबोरेशंस को और गति देना, साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देना। तो दोस्तों, ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप हमें सुन सकते हैं रेडियो MPSC गुरु ऐप पर। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।